अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.3 को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। इस सिलसिले का ये चौथा लेक्चर है। इससे पहले जो मैंने लेक्चर डिलीवर किए थे वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट है, यानी उसको हम एक्सपेंशन मेथड के बगैर अब सॉल्व करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट को यूज़ करते हुए। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है जी 2। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था, वो एक्सपेंशन मेथड से था, वैल्यू फाइंड आउट करना, एवेल्यूएट करना डिटरमिनेंट को। अब कह रहा है विदाउट एक्सपेंशन शो दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, यानी इसको अगर हम एक्सपैंड करें तो आंसर 0 आएगा, लेकिन अब उसने कह दिया विदाउट एक्सपेंशन करना है आपने। तो अब प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट है, तो कोई डिटर्मिनेंट किस वक्त 0 के इक्वल होता है उसकी वैल्यू, वो बातें थी कि अगर किसी एक डिटर्मिनेंट में पूरी रो में सारे एंट्री 0 हो जाएं या किसी पूरे एक कॉलम में सारी एंट्री 0 हो जाएं तो वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। वो हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था। या दूसरी बात क्या थी कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के कोई सी दो रोज या कोई से दो कॉलम्स आपस में सेम हो जाएं, बिल्कुल एसिमेट्रिक हो जाएं, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होती है। तो करते हैं जी इसको, ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल करना है। तो हमने ये लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड, ये डिटर्मिनेंट यहाँ पर हमने लिख लिया 6 7 एज इट इज़, ये डिटर्मिनेंट हमने ले लिया। अब आपने रो ऑपरेशन करना है या कॉलम, आपकी मर्जी या रो से कर लें या कॉलम से कर लें। ये अब आपके IQ पे डिपेंड करता है कितनी जल्दी आप कर सकें। यही क्वेश्चन हो सकता है एक बच्चा दो सफ़ों पे करे और एक बच्चा हो सकता है 2-3 स्टेप में इसको कर ले। तो ये आप जितना इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको होता जाएगा। तो डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल करने के लिए दो प्रॉपर्टीज़ थी, सारी एंट्री 0 हो जाएं किसी रो या कॉलम की, या कोई सी दो रोज या कोई से दो कॉलम सेम हो जाएं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 होगी। देखते हैं कौन सी बनती है इसमें से। मैंने क्या कर दिया, कॉलम 2 में से कॉलम 1 माइनस कर दिया। ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस कर दिया। कॉलम 1 एज इट इज ही रहेगा 6 3 2। कॉलम 2 की एंट्री में से कॉलम 1 की एंट्री माइनस कर दी। 7 - 6 4 - 3 3 - 2 यहाँ मैंने लिख दिया। और ये एज इट इज, ये आप डायरेक्ट भी 1 यहाँ लिख दें, 1 लिख दें, यहाँ 1 लिख दें, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए आपको सिर्फ लिखा है अभी। 6 3 2, यहाँ 7 में से 6 निकाल दिया, 1 4 में से 3 निकाल दिया, 1 3 में से 2 निकाल दिया, 1 8 5 और 4 एज इट इज आ गया। अब जी ये तो आ गया 1 1 1 आ गया। अब मैं किसी और कॉलम में, ये देखो सेकंड कॉलम में 1 1 आ रहा है, किसी और कॉलम में 1 1 ले आऊं तो सेम हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, C3 में से C1 निकाल दिया, इस कॉलम में से C1 को माइनस कर दिया। ये एज इट इज, ये भी एज इट इज। अब C3 में से C2 को माइनस करेंगे तो 8 - 6 5 - 3 4 - 2 यहाँ लिख दिया। ये एज इट इज कॉलम, ये सेकंड कॉलम भी एज इट इज। 8 में से 6 निकाल दिया 2, 5 में से 3 माइनस कर दिया 2, 4 में से 2 माइनस कर दिया 2 आ गया जी। आपने मैट्रिसेस में देखा होगा, मैट्रिसेस में सारी एंट्री में से कॉमन निकलता होगा तो तब कॉमन निकालते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट में याद रख लेना किसी पूरी एक रो में से या पूरे एक कॉलम में से कॉमन आता है। मैट्रिक्स में तो ऐसे होता था ना, जैसे फर्ज किया मैं यहाँ कहूँ 2, यहाँ 10 है, यहाँ 2 है, 8 है, 12 है, 6 है, फिर 2 है, 2 है, 2 है। तो ये मैट्रिक्स था। मैट्रिक्स में तो सब में से कॉमन निकलता है। ये यहाँ 1 आ गया, ये 5 आ गया, ये 1 4 6 3 1 1 1, ये तो मैट्रिक्स में सब में से कॉमन निकलेगा। लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट में किसी एक रो में से या किसी एक कॉलम में से निकालेंगे कॉमन। अगर 2 सब रोज में या सब कॉलम में 2 कॉमन आ रहा है तो फिर हर एक में से कॉमन निकलेगा, तो एक ही बार कॉमन नहीं निकालेंगे हम डिटर्मिनेंट। तो इसमें से देख लें, इस कॉलम में 2 जो है वो क्या नाम है कॉमन आ रहा है, यहाँ मैंने 2 कॉमन निकल लिया। तो ये 6 3 2 एज इट इज, 1 1 1, यहाँ 2 1s the 2 2 1s the 2 2 1s the 2 1 1 1, ये 2 बाहर आ गया, कॉमन ले लिया। तो याद रख लेना है डिटर्मिनेंट में कॉमन जो होगा वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से निकलेगा। अगर सब में 2 2 आ रहा होता फर्ज किया, इसमें से भी 2 2 2, ये सारे नंबर 2 पे डिवाइड हो रहे तो फिर 2 3 बार कॉमन आता। हर रो में से या हर कॉलम में से 2 कॉमन आता है, एक ही बार कॉमन नहीं निकालेंगे आप। मैट्रिसेस में एक ही बार जो सब में कॉमन होगा वो निकालेंगे। अब जी
तो एज अभी आप देख लें कॉलम 2 और कॉलम 3 सिमेट्रिक हो गए, एज C2 एंड C3 आर सिमेट्रिक, सो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0। तो यहाँ इज इक्वल टू 2 एज इट इज, इसकी जगह हमने प्रॉपर्टी का नाम लिख के यहाँ 0 लिख दिया, 2 0 द 0, तो हमने 0 के इक्वल ही लाना था यहाँ पर, इज इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड। ये आप किसी और मेथड से भी कर रहे हैं, आप ऐसे कर सकते हैं इसको, कॉलम 1 में से कॉलम 2 को माइनस कर दें, ठीक, फिर अगले स्टेप में कॉलम 3 में से कॉलम 2 को माइनस कर दें, उससे भी हो सकता है, कुछ रोज को आपस में माइनस प्लस कर लें तब भी हो सकता है। तो ये अब आपकी अपनी चॉइस है कि कॉलम ऑपरेशन से करें या रोज ऑपरेशन से करें, जैसे आपको सहूलत हो। सेकंड, ये डिटर्मिनेंट है इक्वल टू 0, तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, इसमें भी वही हम करेंगे, या तो सारी एंट्रीज किसी रो या कॉलम में 0 कर लें, या कोई सी 2 रोज या 2 कॉलम जो है वो हम क्या कर लेंगे, सेम कर लेंगे। तो हम कॉलम ही कर लेते हैं, 2 1 2 3 1 -3। ये अब इसको हमने क्या किया, C3 में C2 ऐड कर दिया, C3 में C2 ऐड कर दिया, -1 -1 +3 0 +1 5 -3। तो 2 1 2 एज इट इज, सेकंड कॉलम भी एज इट इज। अब थर्ड कॉलम में चेंज आया क्योंकि C3 में C2 ऐड हो रहा है, तो 3 में से 1 निकाल दिया, 2 0 +1 1, 5 में से 3 माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा 2। तो आप देख लें 2 1 2 2 1 2 सेम आ रहे हैं, कॉलम 1 और कॉलम 3 सिमेट्रिक है, C1 एंड C3 आर सिमेट्रिक, सो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0। तो यहाँ 0 आ गया राइट हैंड साइड की। आप, मैंने कॉलम से किया, आप रो ऑपरेशन से कर रहे हैं, आपकी अपनी चॉइस है, आप इसको कर लें, आप इसमें से इसको माइनस कर दें तो यहाँ -1 0 और ये आ जाएगा जी आपके पास 5 बन जाएगा, ठीक है, तो तब भी सेम हो जाएगा। ये अब आपकी अपनी चॉइस है, मैं फिर कह रहा हूँ रोज से करें या कॉलम ऑपरेशन से करें, आपकी अपनी चॉइस है। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिटर्मिनेंट है, इसको भी 0 के इक्वल लाना है। तो वही 2 बातें, या पूरी एंट्री 0 कर लें या कोई से 2 रोज या 2 कॉलम को सेम कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 एज इट इज, लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। अब मैंने क्या किया, C2 में से C1 माइनस कर दिया, कॉलम 2 में से कॉलम 1 माइनस कर, चेंज जो पहले लिखा होता है चेंज उसमें आता है, कॉलम 1 एज इट इज, तो 2 -1 1 5 -4 1 8 -7 1 आ गया। ये इसी तरह मैंने प्रॉपर्टी लिखाई थी ना कि अगर कोई सी 2 रोज को या 2 कॉलम को ऐड करके डिटरमिनेंट की वैल्यू ली जाए तब भी डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात याद रख लेनी है, प्रॉपर्टी थी डिटरमिनेंट की। अब यहां पर 1 1 आ गया। अब अगले स्टेप में मैंने क्या कर लिया, C3 में से C2 1 माइनस कर दिया, C3 में से C1 माइनस कर दिया, तो C1 एज इट इज 1 4 7, इसी तरह C2 भी इसी तरह, तो 3 में से 1 माइनस कर देंगे 2 आ जाएगा, 6 में से 4 माइनस कर देंगे 2 आ जाएगा, 9 में से 7 निकाल देंगे 2 आ जाएगा। तो अब आप देख लें कॉलम 3 में 2 आ रहा है कॉमन, तो 2 कॉमन ले लिया फ्रॉम C3, 2 कॉमन आ गया, 1 4 7 एज इट इज, 1 1 1 और 1 1 1। तो आप देख लें C2 और C3 सिमेट्रिक हो गए, as C2 and C3 are symmetric, so value of determinant will be equal to 0। तो ये 2 बाहर, ये 0 के इक्वल हो गया इस प्रॉपर्टी की वजह से, 2 0 द 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड। तो ये है जी आज का आपका काम, इसको प्रैक्टिस करें भरपूर तरीके से। मैंने कॉलम ऑपरेशंस किया, आप रो ऑपरेशंस कर लें, या मैंने जो कॉलम लेके किए हैं आप डिफरेंट कॉलम लेकर ऐड सब्ट्रैक्ट करके देखें, तो आपने या तो सारी एंट्री 0 बनानी है या क्या करना है, कोई से 2 रोज या 2 कॉलम को क्या करना है, सेम कर लेना है, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0 के इक्वल हो जाएगी। तो इसकी प्रैक्टिस करें, और वक्त कम रहता जा रहा है बेटा, उसको काम करें। डियर स्टूडेंट्स, बहुत कीमती वक्त है, आप ज़ाया मत करें, और लेक्चर्स पुराने भी देखें, और क्या नाम है, काम व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें और जमा भी कराएं ऑफिस में। मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।